पोषक पदार्थ जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट पाए जाते हैं, जो कि उचित एवं संतुलित एवं उचित मात्रा में पर्याप्त हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है कीमत के आधार पर। कम कीमत वाला संतुलित आहार, मध्यम कीमत वाला संतुलित आहार और अधिक कीमत वाला। कम कीमत वाले संतुलित आहार में वैसे खाद्य पदार्थ आते हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, दाल, ये जो है हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें अधिक कीमत वाले जो होते हैं वो कम मात्रा में पर्याप्त होते हैं, जैसे पनीर और दूध से बनी पदार्थ, मांस, मछली एक्सेट्रा। और फिर मध्यम कीमत वाले में ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि मध्यम कीमत पे पाए जाते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और महंगे खाद्य पदार्थ जो पाए जाते हैं वे जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अधिक कीमत वाले में जो महंगे खाद्य पदार्थ होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और जो मध्यम कीमत वाले होते हैं, जो कम कीमत वाले होते हैं, वो कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक पदार्थ की आवश्यकता होनी चाहिए। पानी की पर्याप्त आवश्यकता होनी चाहिए। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट आदि जो है आवश्यक मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति के पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद बैलेंस डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को जो है प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए सामान्य लेडीज के अनुसार। उसके बाद लैक्टेटिंग वुमेन को 500 कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए, इससे इसकी बढ़ती हुई मात्रा जो है लैक्टेटिंग के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद स्थानिक खाद्य पदार्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके अब बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत सारे चिन्ह एवं लक्षण होते हैं। प्रेगनेंसी में सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में पाई जाती है। ये ज़्यादातर लेट में होते हैं। इसका कारण है विटामिन B1 की कमी से होती है, तो पैरों में ऐंठन ज़्यादा होता है। इसे है सीरम कैल्शियम स्तर में कमी और फास्फोरस स्तर में अधिकता से भी ऐसा हो सकता है। इसका उपचार है महिलाओं को नियमित रूप से चलना चाहिए और हल्का व्यायाम करना चाहिए। फिर है कैल्शियम और विटामिन B1 से भरपूर पदार्थ का सेवन करना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रभावित क्षेत्र को फिट करना चाहिए। फिर है प्रेगनेंसी के दौरान यात्रा का नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता होती है तब उसे रेल से यात्रा करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी वुमेन में एक आम बात है। इसका कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी वुमेन में कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो जाता है। इसके कुछ ट्रीटमेंट है, जैसे कि मॉर्निंग के समय प्रेगनेंसी वुमेन को गुनगुना पानी एक गिलास मॉर्निंग में पीना चाहिए, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। और व्यायाम करना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए। और प्रेगनेंसी वुमेन को डाइट अच्छी लेनी चाहिए, जिसमें कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद ये सब अच्छी मात्रा
कुछ कारण हैं: पलटी पश्चर, मस्कुलर जकड़न, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कफ उपचार: महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सही पोस्चर बनाए रखने की सलाह देना चाहिए। सतत बिस्तर पर आराम करना लाभदायक रहता है। बैक मसल्स की दर्द में राहत दिलाती है। पर्याप्त मात्रा में महिलाओं को आराम करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बीट भी तेज हो जाते हैं। इसमें से क्या होता है कि शरीर में लगभग 50% ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हृदय को पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये रक्त सीधे तक जाती है। इसके कारण क्या है ना कि मतलब सही से नींद नहीं लेना और तनाव होना, अधिक एक्सरसाइज कर लेना। और इसका उपचार पर्याप्त मात्रा में नींद लेना और एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को हाइड्रेट में रखना चाहिए और गहरी सांस लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रेगनेंसी में नींद नहीं आनी। प्रेगनेंसी का स्टार्ट होने पर अंतिम महीने में जब गर्भवती महिलाओं को नींद नहीं आने की समस्या बढ़ सकती है। जब शिशु मूवमेंट करने लगता है तो बार बार नींद टूट जाती है और बार बार डोनेशन के कारण से उसका नींद में बातें डाल देती है। एल्बुमिन का आकार बढ़ जाने के कारण प्रेगनेंसी वोमेन को सोते समय आरामदायक एवं उसके पोजीशन सही सोने के कारण नींद नहीं आने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी वोमेन में प्रसव प्रक्रिया को लेकर चिंता एवं भय के कारण भी नींद में समस्या होती है। इसका उपचार: रात को सोते समय 1 गिलास दूध पीना चाहिए, ये लाभदायक होता है। रात को सोते समय बिना खाना खाए नहीं सोना चाहिए। रात को सोते समय मंद लाइट में जलाकर सोना चाहिए और शयन कक्ष शांतिपूर्वक होना चाहिए और दिन को आराम करना चाहिए। इसका व्यायाम: इसे स्वच्छ हवा में टहलना चाहिए और इसे हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और इसे हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। इस तरह की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही